नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी अयोध्या की, जहां श्री राम जानकी समूह के शिक्षण संस्थानों में हर्षोल्लास के साथ से मनाया गया गणतंत्र दिवस। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां बैंकों की हड़ताल से ठप रहा कामकाज। बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर दी अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अमानीगंज में श्री राम जानकी शिक्षा समूह के संस्थानों में 77वें गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री राम जानकी महाविद्यालय में प्राचार्य डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला ने ध्वजारोहण किया, जबकि संस्थापक पंडित हरिशंकर शुक्ला ने मां सरस्वती के पूजन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि वैद्य जगजीवन प्रसाद शुक्ल रहे और इस अवसर पर प्रबुद्धजन, अभिभावक और छात्र विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। डॉक्टर अवधेश कुमार शुक्ला ने बेटियों के लिए डिग्री तक निःशुल्क शिक्षा, स्नातक और परास्नातक स्तर पर शुल्क में राहत और स्कूल बैग, पाठ्य पुस्तकें और अन्य सहायक सामग्री उपहार देने की घोषणा की। साथ ही संस्था ने 5000 गरीबों को कंबल वितरित किए। बच्चे यहाँ पर पहुँचे, आपने घोषणा की, क्या संदेश देंगे बच्चों को आज के अवसर पर? हमारा संदेश ये है कि जो राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, देश की यादगार है। पिछले दिनों की हम याद करके इसको प्रतीक के रूप में मनाते हैं और बच्चों के ही संदेश है कि हम देश के लिए, अपने कॉलेज के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, अपने घर के लिए हमेशा तैयार रहें हर परिस्थिति में। आज विद्यालय की तरफ से कंबल वितरण किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? अब क्षेत्र में जो है कंबल वितरण की तमाम योजना हमारी पहले से चल रही थी और ये गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर 5000 कंबल वितरण करने का हमारा लक्ष्य है और सबको टोकन जारी कर दिया गया है। अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं और अभी काउंटर पे अलग अलग कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। अभी उसका शुभारंभ हो जाएगा और कुछ आज कुछ कल, जो आज बच पाएंगे ले पाएंगे, आज ले पाएंगे, अन्यथा हम उनको कंबल वितरण कल करेंगे। तो बूढ़ बुजुर्ग हैं जो नहीं आ पाते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो उनको उनके जो है उनके जो घर के लोग हैं उनको हम कंबल उपलब्ध करा रहे हैं। अपने विद्यालय परिवार की तरफ से बच्चों को, क्षेत्रवासियों को आज के पावन पर्व पर क्या मैसेज देंगे? हमारे स्टाफ के माध्यम से, अपने माध्यम से हम छात्र छात्राओं को ही करे संदेश देंगे कि समाज के लिए और क्षेत्र के लिए सेवा का भावना रखें और बूढ़ बुजुर्गों, असहाय लोगों का याद रखें, उनके प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखें, लोगों का सम्मान करें, सामंजस्य बैठाए रखें और सब मिलजुल कर समाज जो है चलाएँ। क्या नाम, शुभ नाम? हमारा नाम डॉक्टर ए.के. शुक्ला है। मैं श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अयोध्या का प्राचार्य हूँ। हमारे अधीन श्री राम जानकी बालिका इंटर कॉलेज, श्री राम जानकी इंटर कॉलेज संचालित होते हैं। हम अपने सीमित संसाधनों में क्षेत्रवासियों अधिक लाभ पहुँचाते हैं। अपने स्टाफ को, अपने छात्र छात्राओं को हमेशा संतुष्ट रखते हैं। हमारे यहाँ कभी ना स्टाफ में और ना कभी छात्र छात्राओं के बीच में ना कोई संघर्ष हुआ है और ना जो है कभी आपस में मतभेद हुआ है। सब मिलजुल करके रहते हैं। ये ईश्वर की आशीर्वाद है और उन्हीं के नाम से कॉलेज खोला गया है। हमारे संस्थापक पंडित हरिशंकर शुक्ल जो हमारे पिताजी भी हैं, हमारे गुरु भी हैं और जो है उन्होंने इस नाम का आधार लेते हुए इसकी स्थापना की है। हम ये चाहते हैं कि इसको हम धरती पर जो है इस नाम का हमेशा जो है गुणगान करते रहें और इसका जो है सत्ता हम प्रमाणित करते रहें। अयोध्या से सीनियर संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। तिंदवारी पावर हाउस में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां अवर अभियंता प्रदीप कुमार यादव ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा मंत्री के निर्देशानुसार बिजली बिलों के बकाया पर ब्याज 100% माफ और मूलधन पर 20% की छूट दी जा रही है, जिससे सभी उपभोक्ताओं से अधिकतम OTS कराने की अपील की गई। इस अवसर पर अवर अभियंता प्रदीप यादव, SSO शिवराज सिंह, SSO उदय प्रताप सिंह, SSO गोरेलाल, वृद्धचंद्र, राधेश्याम, श्रीचंद्र, कुंवर देवशंकर, कृष्ण कुमार, लवलेश, श्री अरविंद सिंह, मेवालाल, अतुल श्रीवास्तव, मैयादीन, शैलेंद्र सिंह, अशोक दीक्षित, कमलेश, रवि किरण,
मुकेश रमेश पांडे, कुलदीप बाजपेयी समस्त स्टाफ मौजूद रहा। वैसे अब क्या नाम है आपका? अशोक दीक्षित नाम है भैया। किस पद पे हैं? मैं दक्षिणांचल मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ का। आज गणतंत्र दिवस है जी, किस तरीके से फहराया गया आज है? हमारे देश का 77वां गणतंत्र दिवस संपन्न हुआ और यहाँ से लगाकर पूरे देश में राष्ट्र पर्व मनाया गया। माननीय राष्ट्रपति जी ने आज राजपथ पर ध्वजारोहण किया और सभी देशवासियों को मैं अपनी तरफ से दक्षिणांचल मंत्री होने के नाते तिनवारी नगर वासियों को व समस्त ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों से अपील करता हूं, यहाँ की अपनी जनता से, अपने उपभोक्ताओं से, कि इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ऊर्जा मंत्री जी का एक लक्ष्य आया है जो ब्याज से मुक्त है, मतलब जिसका जो बिल बकाया है उसको ब्याज और मूलधन पे 20 यानी कि 20% माफ़ी है। तो मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा OTS कराएं और हम लोगों का सहयोग करें। बांदा से सीनियर संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। बांका जिले के सभी प्रखंडों में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चांदन प्रखंड मुख्यालय समेत विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और राजनीतिक संगठनों में निर्धारित समय पर ध्वजारोहण किया गया, जिसमें प्रखंड प्रमुख रवीश कुमार, BDO अजेश कुमार, जिला परिषद सदस्य, प्रधानाध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर स्कूलों के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उपस्थित जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने वीर शहादत को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान पर चलने और भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प लिया। हालांकि चांदन थाना से पुलिस बटालियन का जवान समय पर मौजूद नहीं होने के कारण ध्वजारोहण में सलामी नहीं दे सकी, जिस पर प्रखंड के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने खेद प्रकट किया और प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। बांका से सीनियर संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। इगलास में बसंत पंचमी मेले के दौरान इगलास पत्रकार संघ द्वारा मंडलीय पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन से हुआ और उसके बाद अतिथियों का स्वागत माल्यार्पण द्वारा किया गया। सम्मेलन में SDM पारितोष मिश्रा ने पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताया और प्रशासन की सहयोग भूमिका बताई। मंडल अध्यक्ष राजनारायण सिंह ने पत्रकारों की चुनौतियों और संगठित प्रयास की आवश्यकता पर जोर दिया। सहायक सूचना निदेशक संदीप कुमार ने जनहितकारी योजना में पत्रकारों की भूमिका सराही। वरिष्ठ पत्रकार देवेंद्र पराशाद ने सत्यनिष्ठ और जिम्मेदार पत्रकारिता पर बल दिया। इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव ने पुलिस जनता संवाद का महत्व बताया। कार्यक्रम का संचालन योगेश कौशिक ने किया और अध्यक्षता शिवोम शर्मा ने की। अंत में सभी पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। करारी क्षेत्र के बरलाहा गांव स्थित HRB किंडरगार्टन स्कूल में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य आयोजन किया गया। विद्यालय परिसर को तिरंगे के रंगों से सजाया गया और कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसमें नन्ही बच्ची सूफिया कुरैशी ने गर्व के साथ तिरंगा फहराया। बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर नृत्य, समूह गायन और प्रेरक अभिनय प्रस्तुत किए, जिससे शिक्षक, प्रबंधक और अभिभावक भावुक हो उठे और पूरे परिसर में राष्ट्र प्रेम की भावना जग गई। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज की रिपोर्ट। ललितपुर में जिला उद्योग व्यापार मंडल के तहत व्यापारियों ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रमुख मांगों में GST पंजीकृत व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करना, स्मार्ट मीटर्स में अनियमितताओं की जांच, फिटनेस सेंटर संचालन के स्पष्ट दिशा निर्देश, प्रशासनिक सहयोग और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान शामिल है। व्यापारियों ने कहा कि यदि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वो आंदोलन करेंगे, जबकि उपजिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि सभी मांगों को गंभीरता से जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा। इस अवसर पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी और दर्जनों व्यापारी मौजूद रहे। आज आपका ज्ञापन है? आज का जो ज्ञापन है हमारे प्रदेश के आह्वान पर, तो प्रदेश अध्यक्ष हैं बनवारी लाल कंसल जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जा रहा है। एक पहली मांग हमारी ये है कि जो कर्मचारियों को बीमा मिलता है, जिस तरह वो नियम है, उसी दर्ज पर व्यापारियों को भी जो हमारे GST में पंजीकृत हैं उनको बीमा मिलना चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि अभी तक सरकार ने, UP सरकार ने अगर किसी दुकान में कोई आग लग जाती है तो उससे कोई भी राहत देने का कार्य कहीं नहीं है अभी तक। तो हमें चाहते हैं कम से कम दुकानों में आग लग जाती है या किसी में तो उसके लिए हम लोगों को राशि मिलना चाहिए, बीमा कराओ, उसके लिए बीमा कराना चाहिए, उसकी राशि मिले। तीसरी मांग हम लोगों की है, जो आजकल वर्तमान में 1-2 साल से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में। UP में बड़ा विरोध हो रहा है, जो हमारे अध्यक्ष है उपभोक्ता फोरम के, तो उनके द्वारा जो मांग की गई है कि स्मार्ट मीटर में कई खामियां पाई गई हैं।
ऐसे पहली खामी जो है कम से कम जो पुराने मीटर लगे हैं इसके 10 गुना आगे इसका वो आता है, बिल आता है और इसमें कोई रोक नहीं पाता है। अच्छा, इसके पहले भी आपने स्मार्ट मीटर को लेकर ज्ञापन दिया था और वहीं पर चेतावनी भी दी थी, तो इसके बाद भी अगर नहीं सुधरा तो आगे क्या कार्रवाई रहेगी? कार्रवाई हो रही है, ऊपर से जांच हो रही है, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि जो अधिकारी हैं ऊपर के वो दबा देते हैं। जिन्होंने को जांच दी थी माननीय AK शर्मा जी ने, उन अधिकारियों ने उसको दबा दिया गया था मांग को। जो स्मार्ट मीटर गलत पाए गए थे तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है जी। तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन अपने यहाँ तक नहीं आ रही कार्रवाई। दूसरी मांग जो है कि जो इनमें तकनीकी खराबी है, इससे हमारी जो जीरो कभी कभी जीरो बिल आ जाता है और कभी कभी बहुत लंबा बिल आ जाता है, तो इसको बहुत दिक्कत आती है। अच्छा, बीमा सहित कितनी मांगे हैं जो आज आप मांग पूरी 5 मांग है, 5 मांग। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोली थाना क्षेत्र स्थित रुद्रापुर शिवनाथ में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसे प्रधानाचार्य प्रिया PN और निदेशक अजय कुमार रामचंद्रन ने संपन्न कराया। इसके बाद राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। विद्यार्थियों ने भाषण, कविता पाठ, देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय संविधान, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। प्रधानाचार्य ने समानता, न्याय और स्वतंत्रता के अधिकारों का महत्व बताते हुए छात्रों को जिम्मेदार और राष्ट्रभक्त नागरिक बनने की प्रेरणा दी। समारोह में शिक्षकगण, कर्मचारीगण और छात्र छात्राएं मौजूद रहे और अंत में मिष्ठान वितरण और राष्ट्र की एकता की प्रतिज्ञा की गई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद के कोली थाना क्षेत्र के महादेव बसडीला में स्थित GS ब्रिलियंस एकेडमी में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत ध्वजारोहण से हुई, जिसे निदेशक प्रमोद शर्मा, ग्राम प्रधान बबलू पांडे और SSB असिस्टेंट कमांडेंट ने संपन्न कराया। इसके बाद राष्ट्रगान का सामूहिक गायन हुआ। विद्यार्थियों ने भाषण, कविता, देशभक्ति गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुतियों के माध्यम से संविधान, स्वतंत्रता सेनानियों और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। समारोह का समापन मिष्ठान वितरण और राष्ट्र की एकता, अखंडता की रक्षा के संकल्प के साथ हुआ। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महोबा से दुखद खबर है। बता दें, 12 वर्षीय छात्रा सपना पुत्री राम प्रकाश कुशवाहा निवासी खोई ग्राम अजनर अपने स्कूल में ध्वजारोहण और प्रभात फेरी के लिए पैदल जा रही थी। तभी तेज रफ्तार इको वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे छात्रा की मौके पर मौत हो गई। हादसे के समय वाहन में 2 दर्जन स्कूली बच्चे सवार थे और ये GRPS स्कूल अजनर जा रही थी। वाहन एक पाइपलाइन के गड्ढे में अटकने के कारण बड़ा हादसा टल गया। अब प्रशासन पर यह जिम्मेदारी है कि ऐसे स्कूली वाहनों की जाँच कर सुरक्षा सुनिश्चित करे। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। महोबा के अजनर क्षेत्र के मां हंस वाहिनी विद्यालय अजनर और MKICS वघौरा में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप राजपूत ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी, बच्चों को उपहार वितरित किए और संविधान, शिक्षा और अच्छे नागरिक बनने के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक, विद्यार्थी और अभिभावक मौजूद रहे। महोबा से सीनियर संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।